हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आद्यंत ज्ञान में। इस चैनल पर आपको एजुकेशन के हर एक टॉपिक से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर जाके क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सस्पेंड कर दिया है FCRA यानी कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो लाइसेंस मिलते हैं कुछ एसोसिएशंस या कुछ NGOs के, और उनमें से 4 क्रिश्चियन NGOs या एसोसिएशंस भी हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, द वायर का ये आर्टिकल है, इसमें मेंशन है होम मिनिस्ट्री सस्पेंड्स FCRA लाइसेंसेज ऑफ 4 क्रिश्चियन एसोसिएशंस। तो जो क्रिश्चियन एसोसिएशंस हैं ये हैं एक्रोसोलिस नॉर्थ वेस्टर्न गॉस्नियर इवेंजलिकल झारखंड से, इवेंजलिकल चर्चेज एसोसिएशन मणिपुर, नॉर्दर्न इवेंजलिकल लूथरियन चर्च झारखंड और न्यू लाइफ फेलोशिप एसोसिएशन मुंबई से। इन चारों क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के FCRA लाइसेंसेस सस्पेंड कर दिए गए हैं फरवरी 2020, वही हाल ही में न्यूज़ में आया है। इसके अलावा 2 और क्रिश्चियन डोनर्स जिनके नाम हैं सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च और बाप्टिस्ट चर्च, ये भी होम मिनिस्ट्री के रेडार के अंडर हैं। ये दोनों जो भी है डोनर्स हैं ये USA बेस्ड है। गवर्नमेंट ने उसके अलावा कैंसिल किया है FCRA लाइसेंस 2 और ऑर्गेनाइजेशंस का। ये दोनों भी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनका नाम है राजनंदनगांव लेप्रोसी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स और डॉन बॉस्को ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी। इनके FCRA लाइसेंसेस भी कैंसिल कर दिए जा चुके हैं। 2015 में होम मिनिस्ट्री ने कैंसिल किया था FCRA लाइसेंस 10,000 ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसी फोर्ड फाउंडेशन थी, एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप ग्रीन पीस था और ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी ग्रुप लॉयर्स कलेक्टिव भी शामिल था। नवंबर 2016 में होम मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट किया लाइसेंस रिन्यूअल एप्लीकेशन 25 NGOs का, जो कि ह्यूमन राइट्स वर्क में भी इंडल्ज थे। और ये पता चला कि ह्यूमन राइट में के इंडल्ज होने के बाद वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में भी इंडल्ज थे और एंटी नेशनल भावनाओं को भड़का रहे थे ये NGOs। इस टाइम पे जो पहले 10,000 जो ऑर्गेनाइजेशन जिनकी फंडिंग रोकी गई थी या जिनके FCRA लाइसेंसेस कैंसिल किए गए थे, इनमें से 20 से भी कम ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी थी जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस थी। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि सिर्फ क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट ही चल रहा है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन जिस गवर्नमेंट को लगता है कि अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल सिक्योरिटी के जा रही है, तो उसकी FCRA लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है और वो फॉरेन फंडिंग प्राप्त नहीं कर पाती। 2017 में एक और US के बहुत ही पावरफुल क्रिश्चियन डोनर है कंपैशन इंटरनेशनल, उसे अपने इंडियन ऑपरेशंस को स्टॉप करने के लिए बाध्य कर दिया गया था होम मिनिस्ट्री के द्वारा, जब ये पता चला कि ये जो NGO है ये रिलीजियस कन्वर्जन में एंगेज्ड है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि काफ़ी बार आपने न्यूज़ में सुना होगा, मैं ये नहीं कहता कि सारे, बट बहुत सारे, तकरीबन आधे से ज़्यादा जो भी क्रिश्चियन NGOs इंडिया में काम कर रहे हैं वो प्राइमरली काम करते हैं रिलीजियस कन्वर्जन्स के ऊपर। अगर वो लोगों को कुछ हेल्प भी करते हैं तो उनका एक ही मोटो होता है रिलीजियस कन्वर्जन्स, खासकर ट्राइबल एरियाज़ में। और इस समय रिलीजियस कन्वर्जन बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि जो रिलीजियसली कन्वर्ट हो रहा है पर वो अपने कास्ट बेनिफिट्स नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि जो कास्ट बेनिफिट उन्हें मिल रहे हैं रिजर्वेशन के नाम पे, वो बेनिफिट भी अवेल कर रहे हैं और दूसरी तरह से कन्वर्ट भी होते जा रहे हैं। इस तरह से एक डेमोग्राफिक शिफ्ट भी हो रहा है, जिस तरह आप नॉर्थ ईस्ट में देख चुके होंगे। एक तरह से पूरा का पूरा डेमोग्राफिक शिफ्ट होकर क्रिश्चियनाइजेशन हो चुका है नॉर्थ ईस्ट का पिछले 100 सालों में। 2017 में ही US के एक NGO जिसे बिलियनियर माइकल ब्लूमबर्ग ने फाउंड किया था, ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस्ट, ये भी MHA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के स्कैनर के अंडर आया था, जब एक कंसर्न्स रेज किए गए थे कि ये जो फाउंडेशन है कैंपेन रन कर रही है इंडियन टबैको बिजनेस के अगेंस्ट, उसे मलाइन करने के लिए और एग्रेसिवली लॉबी कर रही है उस सेक्टर के अगेंस्ट। तो इस चीज़ को देखते हुए ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपिस्ट भी MHA के रेडार पे आ गया था। 2018 में बैप्टिस्ट वर्ल्ड अलायंस के जो चीफ हैं पॉल मिसिजा, वो जो क्रिश्चियनिटी की जो सेलिब्रेशन होनी थी 150 साल, यानी कि 150 सालों से जो क्रिश्चियनिटी आई है गारो हिल्स मेघालय में, उसकी सेलिब्रेशन होनी थी, उसकी 150th एनिवर्सरी पे वो आ नहीं पाए क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें वीज़ा डिनाई कर दिया इन चार्जेस पे कि वो रिलीजियस कन्वर्जन को प्रमोट करते हैं। और हालांकि बाद में ये चार्जेस सही भी साबित हुए थे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मास स्केल पे लोगों को रिलीजियस कन्वर्जन के लिए प्रमोट करते हैं। 2019 में गवर्नमेंट ने कैंसिल किया था FCRA सर्टिफिकेशन 1807 NGOs और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, और ये लाइसेंस इसलिए किए थे क्योंकि जो नए टैक्स नॉर्म थे उनके साथ एक कंप्लाई नहीं कर रहे थे। होम मिनिस्ट्री ने अभी तक कैंसिल कर दिए हैं 20,674 लाइसेंसेस। तो आप खुद सोच के देखिए कितने NGOs भारत में काम कर रहे हैं जो होम मिनिस्ट्री के साथ रजिस्टर्ड हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, बट जो रजिस्टर्ड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 20,674 लाइसेंसेस कैंसिल किए जा चुके हैं। 22,457 NGO अभी भी काम कर रहे हैं और उनके पास FCRA क्लियरेंस है, और 6,702 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके लाइसेंसेस एक्सपायर हो चुके हैं।
तो गवर्नमेंट को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें FCRA को जो रूल्स है उसे रिवाइज़ करना पड़ा। FCRA के बारे में मैं एक डिटेल वीडियो में आपको बना के बताऊंगा। FCRA थोड़ा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं ओवरव्यू कि ये 1976 में पहली बार इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेके आए थे फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि जो फॉरेन से पैसा आ रहा है, फंडिंग आ रही है, वो कंट्री में इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। उसके लिए उन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि FCRA लाया था। 2010 में UPA गवर्नमेंट ने FCRA जो एक्ट था 1976 उसको रिमूव करके एक नया एक्ट लाया, FCRA एक्ट 2010। इसमें काफ़ी स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस थे और जो पुराने एक्ट में कुछ फ्लॉज थे उन फ्लॉज को रिमूव करते हुए नया एक्ट लाया। और इस एक्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस थे इस चीज़ को देखते हुए कि जो फॉरेन से जो भी पैसा आ रहा है और जो NGOs जो भी उन पैसे को यूटिलाइज़ करते हैं, NGO को जो FCRA का लाइसेंस मिलता था वो मिलेगा सिर्फ 5 साल के लिए। तो NGOs जो पैसा यूटिलाइज़ कर रहे हैं वो प्रॉपरली यूटिलाइज़ हो रहा है ग्रोथ के लिए, और जो NGOs है वो एंटी गवर्नमेंटल और एंटी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में इंडल्ज तो नहीं है, इसलिए FCRA को रिवाइज़ किया गया। तो देखिए ये द हिंदू का एक आर्टिकल है, इसमें NGO स्टैंड्स ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स टू हिट ग्रोथ IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट है और ये है 12 जून 2014 की। तो IB ने अपने रिपोर्ट में बताया था कि कुछ इंटरनेशनल NGOs जो इंडिया में काम कर रहे हैं जैसे ग्रीन पीस वगैरह, वो काम कर रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी को नीचे की तरफ ले जाने के लिए 2 से 3%। अगर ये NGOs वैसे ही काम करते रहते तो 2 से 3% इंडिया की इकोनॉमी नीचे चली जाती। और ग्रीन का आपको पता है कि वो कन्वेंशनल पावर, कोल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, न्यूक्लियर पावर, वो सब के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते रहे जब तक कि इंडिया में ग्रीन पीस के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने एक्ट नहीं किया। इसके अलावा देखिए ED इन्वेस्टिगेटिंग रोल ऑफ PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया NGO फॉर फंडिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट आर्टिकल 370। तो देखिए यहाँ पर भी आपको पता चला कि एक और NGO जो कि फंडिंग कर रहे हैं आर्टिकल 370 के स्क्रैपिंग के बाद प्रोटेस्ट में। तो NGO का काम होता है सोसाइटी को डेवलप करना, ना कि प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना और लोगों को लड़ाना और राइट्स करवाने। तो सिमिलरली देखिए द वायर का ये आर्टिकल है, एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट बुलेट ट्रेन ऑन एनवायरमेंटल ग्राउंड्स से 80,000 ट्रीज विल बी कट। एक NGO है द नेशनल अलायंस ऑफ पीपल्स मूवमेंट नाम का, उन्होंने कोर्ट में लिटिगेशन फाइल की थी और बोला कि अगर बुलेट ट्रेन भारत में आती है तो 80,000 पेड़ काटने पड़ेंगे। उसके बाद जब गवर्नमेंट ने इससे पहले ही बोल दिया था कि जो पेड़ कटेंगे उसके लिए गवर्नमेंट प्लांटेशन ड्राइव चलाएगी और ट्रीज़ को प्लांट किया जाएगा, तब इनका ये कहना था कि भारत को बुलेट ट्रेन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडिया की इकॉनमी इतनी ग्रोइंग नहीं है वो बुलेट ट्रेन को संभाल सके और लोग बुलेट ट्रेन को अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दैम बुलेट ट्रेन का जो किराया होगा वो फ्लाइट से भी महंगा होगा, जब गवर्नमेंट ने किराया वगैरह के बारे में कोई बात भी नहीं की थी। तो ये एक्टिविस्ट पहले से प्लान करके बैठे होते हैं कि ग्रोथ के अगेंस्ट इन्हें जाना है और चाहे कोई भी काम हो, चाहे उसकी नॉलेज हो या ना हो, बट ये उसके अपोज करेंगे ड्यू टू देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि इन NGOs के पास क्या ऑप्शन बचती है जिनके लाइसेंसेस कैंसिल हो चुके हैं, FCRA लाइसेंस। तो जिसका FCRA लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है उसे फ़ॉरेन से कुछ भी फंडिंग नहीं आ सकती, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। उनके पास जो भी फंडिंग मिलेगी वो जो इंटरनल फंडिंग उनको जो कंट्री से वो फंडिंग ले सकते हैं वो लेंगे, फ़ॉरेन से उन्हें 1 रुपये की फंडिंग भी नहीं आएगी और ना ही वो यूज़ कर पाएंगे। जब वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट पूरे करेंगे, जब गवर्नमेंट को लगेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लगेगा कि उनके डॉक्यूमेंट सेटिस्फैक्ट्री हैं, तब उन्हें FCRA का लाइसेंस मिलेगा। और एक बार जो ये लाइसेंस मिलता है NGOs को, ये वैलिड रहता है 5 साल के लिए और हर साल इनका ऑडिट भी होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो उस बारे में भी कमेंट करके बताइए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।